आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का मैं पे शुक्ला आप सभी स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी मतलब है एसएससी जीडी और यूपीपी की क्लासेस चल रही थी, आज हमारी क्लास संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है। तो क्या है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 50 से कम 3 से सभी धनात्मक ऊर्जाओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करोगे? देखो 50 से क्या है, 50 से कम तो 3 से गुणज। तो देखो अब 3 से गुणज होगा तो देखो एक मतलब है 2 तो होगा नहीं, 3 से गुणज फिर 6 हो जाएगा। 3 का यानी 3 से जो नंबर होगा लास्ट में कौन सा जाएगा? 50 से कम कौन सा होगा? 48 होगा ना। कितना हो सकता है? 48 हो सकता है ना, 48 हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर होता है क्या करते हैं, जब इनका देखो धनात्मक ऊर्जाओं का योग जब निकालना है, ऊर्जाओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना होगा, लास्ट नंबर, इसमें क्या करना होगा, लास्ट नंबर और क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और जो लास्ट की संख्या है, जितने ऊर्जाओं का योग पूछ रहा है उससे क्या करेंगे, उतना क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 से पूछ रहा है तो 3 यानी 16 से 48, तो कितने नंबर हो जाएंगे? पूरा को कितने से? 16 से गुणा करोगे। अब क्या हो जाएगा, 16 से गुणा कर दोगे। 16 से गुणा करने के बाद इसमें क्या होगा, 16 से गुणा करने के बाद, ये तो आपको पता है क्योंकि 2 नंबर हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। 2 नंबर होते हैं तो 2 नंबर का क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कितना होगा, 51 हो जाएगा। 16/2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका 51 से 8 का करेंगे तो कितना होगा, 408 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है, दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, डॉट इक्वल टू कितना, 55 है। तो योगफल 6 12 18 24 है, तो 60 के बराबर होगा। तो इसमें क्या है, 1 से 10 तक का कितना योग है, 55। तो आपको पता होगा अगर यहाँ पे 6 है, 12 है, लास्ट में कितना है, 60 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 6 ले लिया कॉमन, तो 1 2 3 डॉट 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 कितना बचेगा यहाँ पे 10। तो यानी इसका अगर आपको पता है वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 55 है। तो कितना होगा, 5 × 30 5 × 30 यानी 330 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 10, 1 2 3 डॉट डॉट 10 का योग कितना है, 55 भाई, 55 है। उसके बाद क्या है, 11 12 और 20 का के बराबर होगा। तो इसमें क्या निकालना है, देखो 1 + 2 डॉट 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 10 का योग कितना दे रखे हैं, 55 दे रखे हैं। और उसमें क्या है, 20 तक, यानी अब यहाँ से देख लो, यहाँ से एक चीज देख लो, यानी 11 से 20 तक निकालना है। तो 1 से 20 तक निकाल लोगे तो उसका कितना हो जाएगा, 1 से 20 तक तो क्या होता है, 20 × 21 और क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया 10, तो 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210, यानी 2 संख्याओं से भाग कर देते हैं तो 1 से 20 तक का योग निकल आएगा, 210 हो जाएगा। अब 1 से 10 तक का योग हमें पता है कितना है, 55 है। तो 55 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 हो जाएगा। 20 से अगर 5 जाएगा तो कितना होगा, 20 से अगर 5 जाएगा तो 15 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक। इस टाइप से क्वेश्चन आप जो करोगे तो इस टाइप के एसएससी जीडी में और अच्छे खासे से पूछे जाते क्वेश्चन बनते हैं। केवल यहाँ से केवल घुमाने के लिए ये इतना नंबर दे दिया, फिर यहाँ से इतना पूछ दिया। अब आगे इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 49 तक है। यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 डॉट 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 49 तक है, फिर प्लस है, अब क्या है, +1 2 3 यानी 50। यहाँ क्या है, यहाँ लास्ट में देखो, अब इसका इधर कर लेंगे, इसका इधर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले 1 से 49 तक की योग निकाल लेंगे। तो 1 से 49 तक की क्या होगा, 49 गुणे कितना होगा, 49 +
1 हो जाता है, यानी एक बढ़ जाता है नंबर। चाहे जैसे एक चीज या इसमें दो तरीके से होता है, या जैसे इसमें करना है आपको तो डायरेक्ट एक काम करना, यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक 49 होता है, 49 इतने का निकालना है योग, कितने का 1 से 49 तक की। तो 1 से 49 तक की होगा तो 49 गुणे 49 प्लस 1 कर लो। चाहे ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखो, यहाँ पे 49 गुणे 50 और गुणे 2 तो कितना होगा 25। अब कितना होता है 25 नवाम कितना होता है 25 नवाम 225 हो जाएगा। 25 नवाम कितना हो जाएगा 225 का 5 होगा, 25 से 100 और 22 कितना हो जाएगा 1225। अब देखो 50 1 से 50 तक की योग निकालना है तो क्या होगा 50 गुणे 1 बढ़ जाता है तो कितना होगा 51/2। तो क्या होगा 25 हो जाएगा। इधर देखो 25 बन जा कितना होगा 25 बन जा 25 और 25 चक्कू 100 25 से 125, इसका कितना होगा 1200 कितना होगा 75 हो जाएगा। तो अब दोनों को क्या कर देते हैं, इतने का ये योग हो गया। तो इसका कितना है 1 से 49 तक की कितना है 1225 हो गया। अब 1 से 50 तक कितना है 1275 हो गया। अगर इनका दोनों का योग करोगे 5 5 10 ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो 24 से 2500 कितना हो जाएगा इसका योग 2500। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी वैसे है। तो क्या है यदि 7 क्रमागत सम संख्या पूर्णांकों का योगफल 140 है तो इनमें सबसे बड़ी क्रमागत, देखो यहाँ पे देखो बड़ा सम पूर्णांक पूछा है तो 7, तो उसमें आपको देखना है पहले क्या करना होता है 7 क्रमागत संख्या है तो पहले देख लो कितना है 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14 तो 20 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। 20 का नंबर जो औसत निकालते हैं तो औसत तो हमेशा 20 का नंबर ही होता है ना। तो देखो कितना है 3 इधर का 3 उधर का छोड़ दिया, बीच में हो गया ना, 3 इधर के नंबर छूट गए 3 इधर के छूट गए तो औसत 20 ही का नंबर तो होगा। अब क्या है सम पूछा है, अब ये कंडीशन क्या है सम क्या होता है नंबर हमेशा 2 बढ़ेगा तो क्या होगा 22 होगा। अब क्या होगा फिर क्या होगा 24 होगा, फिर क्या होगा 26 होगा। देखो 20 के बाद 22 होगा 24 होगा 26 होगा, इधर घटेगा तो कितना होगा 18 होगा, फिर कितना होगा 16 होगा, फिर कितना होगा 14 होगा। अब ये क्या पूछा है यहाँ पे हमसे पूछा है पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा पूछा है। अगर छोटा पूछता तो 14 होता, अगर सबसे बड़ा पूछ लिया है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 26। आंसर हमारा कौन सा सही होगा सी। अब आगे चलो, आगे क्या है 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक होगा। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया है न्यूनतम पूछ लिया है विषम पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है विषम, तो 7 का है तो 133 बटे क्या करते हैं 7 7 एकम 7 हो जाएगा। अब क्या होगा 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या देखो कितना होगा 6 बचेगा ना 7 9 63 तो 19 सत्ते कितना होता है 133, 19 सत्ते 133 तो 19 हो गया। अब 7 का देखना है तो कितना होगा 7 का देखना होगा। अगर ये कितने 7 क्रमागत संख्याओं का, अब इसमें क्या होगा न्यूनतम विषम होगा। अब न्यूनतम विषम देखना है आपको तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो बीच में क्या है 7 होगा तो 3 इधर 3 उधर, तो यहाँ पे कितना हो गया 19 हो गया। 19 के बाद कितना 2 घट जाएगा तो कितना होगा 19 के बाद विषम क्या आएगा 17 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 15 आएगा ना विषम संख्या, उसके बाद क्या आएगी 13 आएगी ना, ये विषम संख्या आएगी 15 17। देखो ये ना समझ लेना 15 भाज्य है लेकिन ये विषम संख्या है तो क्या होगा हमारा 13 ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगर यहाँ बड़ी पूछ लेता, बड़ी जो अगर पूछ लेता तो 19 के बाद कितना आता 21 आता, उसके बाद क्या आता 23 आती, उसके बाद क्या आता 23 के बाद कितना आता 25, सबसे बड़ी कौन सी हो जाती 25 हो जाती ना। अब आगे चलो, आगे क्वेश्चन क्या है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग कितना है 1350।
तो 3 क्रमिक संख्या है तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 चक्कू 12 कितना हो गया, 3 चक्कू 12 हो गया, 3 पचे 15 यानी 450 हो गया। कितना होगा 450। अब 3 क्रमिक संख्याएं हैं तो पहले देखो 1 2 3 लाइनें खींच लिया तो 450 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, क्रमिक संख्याएं, तो क्रमिक क्रम से बढ़ेंगी ना, तो क्रम से बढ़ेंगी तो एक नंबर इधर घट जाएगा तो कितना होगा 449 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्रमिक है तो ये क्या हो जाएगा 451 हो जाएगा। क्रमिक मतलब लगातार संख्याएं जो बढ़ती हैं वो क्रमिक संख्याएं होती हैं। तो अब इनमें क्या पूछा है, बड़ी और सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योग। तो क्या कर देना है, पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर देना है, यानी 449 को 451 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही, सी। अब क्या है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं, वही क्वेश्चन है। अब आगे क्या है, 3 से गुणा, देखो 3 से गुणा करके बनी 100, 3 से गुणा करके बनी कितनी 100, और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो क्या होगा। अब इनसे क्या है, 3 से गुणा करके बनी संख्याओं का प्राकृतिक योग देखना है। तो हम देखो इनके दोनों के बीच जो संख्याएं हैं उनका हम योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, 100 से अगर देखो 3 से डिवाइड तभी संख्या होगी अगर उसका जोड़ने पर संख्या का अगर जोड़ देंगे और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्या होती है, वो 3 से डिवाइड होती है। तो 100 के बाद 101 तो नहीं होगा, 2 तो 2 1 3 और 0 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे लास्ट से देखो 199 भी नहीं, 200 के बाद 199 होगा क्योंकि 9 दूनी 18 19 नहीं होगा। अगर 198 हम ले लेते हैं, कितना, अगर हम 198 ले लेते हैं तो ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज पूछ लिया है, देखो यहाँ पे क्या पूछा, अब इसके संख्याएं निकालनी है तो संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा। अब देखो कंडीशन हमें क्या करना होगा, पहले क्या है 3 से गुणज, कितना है 3 से गुणज, कितना है यहाँ पे 3 से गुणज देखना है, 3 से गुणज। तो इस चीज पे फोकस करना, तो ये क्या है 3 से गुणज, तो हम डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या को क्या कर देते हैं 3 से गुणज कर देते हैं। तो 3 छक 18, 3 छक 18, 66 हुआ, कितना हुआ 66 हुआ। अब देखो क्या है इसमें, देखो 3 से गुणज है, 100 से पूछा है बीच में, तो इसका क्या करेंगे, अगर इस टाइप की दो संख्याओं के बीच का निकालना है, इन दो संख्याओं के बीच का निकालना है तो अब क्या करोगे, दो संख्याओं का बीच का निकालना, जो संख्या अब लास्ट वाली संख्या करती जो गुणज था उस वाली संख्या के डिवाइड करने के बाद फिर उसे क्या करेंगे 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 33 आएगा। अगर 102 प्लस 198 जो होगा इनका क्या करेंगे, इनका जोड़ देंगे और बटे 33 बटे 100, जो संख्या देखो गुणज किया था, गुणज वाली संख्या आई थी 198, फिर दो संख्याओं के बीच का निकाल रहे थे तो हमने क्या किया, गुणज वाली संख्याएं थी तो वो संख्या तुम्हारी 66 आई थी, उसमें क्या किया जो दो संख्याएं हैं तो 2 के बाद जो संख्या आपकी आई है उसे 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो आपकी संख्या कितनी आएगी 33। फिर क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ के, पहली संख्या दूसरी संख्या का जोड़ के और जो संख्या आपने निकाली है 33 उससे गुणा करके आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें क्या होगा 2 और 300 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 ठीक बटे 2, अब ये क्या हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा क्योंकि 198 और 102 कितना हुआ 300 बटे 150। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो 15 और 33, अब इसमें देखो, अब इसमें ऑप्शन तुम्हारा कौन सा बन सकता है, देखो यहाँ से 0 हो गया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर यहाँ से देखा जाए 15 से 45 तो इसमें क्या ऑप्शन बन सकता है, देखो तो 0 लिख लिया, 15 से 45 का 5 लिख लिया, 15 से 45 और 40 कितना हो गया 49 50। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा बी सही हो गया। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।
अब क्या है, प्रथम से 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम से 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया है, तो आपको पता ही है 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 जो संख्या पूछ ले प्रथम से, तो उस संख्या को उठा लो, उसमें 1 बढ़ा दो और बटे 2 कर दो, 10 हो गया। कितना हो गया, 210 हो गया ना, कितना हो गया, 210 हो गया। आगे क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो क्या निकालना है, देखो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो पहले क्या करेंगे, 72 को किससे कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, ठीक, 72 है। अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या का योग। अब देखो इसमें क्या है, 3 से विभाजित होने वाले 1 2 3 है। अब देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 2 6 हो गई। अगर यहाँ से देखा जाएगा, अगर 25 लेंगे तभी नहीं, 3 2 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 लिया जाएगा तो ये 3 2 5 हो जाएगा, ये भी नहीं। 26 लिया जाएगा, 6 2 8, ये भी नहीं होगा, तो यह 27 होगा। यानी 3 से विभाजित यानी प्लस इसमें 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 27। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, आगे अब क्या है, 101 102 103 200 संख्याओं का योग क्या होगा। ये वाला आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।